हाँ मिलते था बोले कि हाँ देवे हमरा दिलेला छै वृद्धा पेंशन दिलेला छै बार फिर इतरो पैसा दिलेला छै आरो इंदिरा आवास दिलेला छै बोले कि अबरी देवे देवे तो मुखिया में एकरा देवे। मैं वहाँ पे एक ऐसा काम किया जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना 100 से 125 से ज़्यादा लोगों को दिलाने का प्रयास किया मैंने। लोग वह विकलांग लोग या विधवा जो भी थे उनके लिए हम पेंशन का बहुत ज़्यादा सारा हमने काम किया। तो कॉल लागे कि वही रात हो या दिन हो, कहीं अगर कोई लोग बुला भी लेते हैं तो हम ये नहीं जानना चाहते कि ये मेरा वोटर है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले इंसानियत के नाते मैं वहाँ जाता हूँ। नमस्कार, उत्कर्ष भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जयकांत। आज हम मौजूद हैं भोलसर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पारो देवी के पास और वो चुनावी मैदान में इस बार हैं और पहले पंचायत समिति सदस्य भी रह चुकी हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या चुनाव चिन्ह है उनका और किस तरह से क्षेत्र में जब ये जा रही हैं तो किस तरह लोगों का अपार समर्थन, आशीर्वाद, प्यार मिल रहा है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पारो देवी। आप मुखिया पद से लड़ रही हैं? मुखिया पद से हम। क्या चुनाव चिन्ह है? बैगन छाप। बैगन छाप है। आप जब क्षेत्र में जा रही हैं तो किस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है सबसे। क्या कह रहे हैं लोग? बोल रहे देंगे सब, जितना है माता बहनों सब न बोलता है सब। अच्छा, बच्चा यदि मतलब बुजुर्ग है, महिला है, बहन है, की बोले? सब बोले कि अबरी बार देवे वोट देवे। हाँ देवे सब न मिली का जीतेबे अबरी बार पारो देवी के जीतेबे। हाँ। अच्छा, पिछले बार आपने पंचायत समिति भी चलिए, किस तरह से काम कर लिए? हमेशा सुख दुख में शामिल रह, हर जगह काम कर लिए कि ओकरो फायदा मिलता है? हाँ मिलते था बोले कि हाँ देवे हमरा दिलेला छै वृद्धा पेंशन दिलेला छै बार फिर इतरो पैसा दिलेला छै आरो इंदिरा आवास दिलेला छै बोले कि अबरी देवे देवे तो मुखिया में एकरा देवे सब ने इसके एकरा जीतेबे अबरी दा। उम्मीद है पूरा कि अपने के एकदम पूरा अभी? हाँ उम्मीद है कि अबरी पूरा सब न बोली रहलो कि देवे एकरा देवे अबरी अभी एकरा जीतना है अबरी बार। अच्छा, जिस तरह से क्षेत्र में जे छै भोलसर पंचायत में अगर जहाँ अपने के मौका देते लोग जीती जबे तो महिला के लिए कम करबे? हाँ करबे तो महिला लिए कम न करबे तो सब न पढ़े वाला सबका कम करबे सब रो। अच्छा, जे पढ़े वाला युवा जो शिक्षा छै शिक्षा लिए कम करबे? हाँ करबे तो शिक्षा लिए कम करबे नहीं तो सब न जीते थे सब रो कम करबे। और बुजुर्ग के लिए जे मिले छै सरकारी योजना, वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन? हाँ सब दिलेबे, वृद्धा पेंशन ये सब दिलेबे। अच्छा, ये आरोप लगे छै हरदम भोलसर पंचायत में कि जब जीतलार बाद आदमी कोई घरों पर जाए नहीं छै, जीतलार बाद छै ने वो अपनो आपका राजा समझल गए छै। अपने की ओकरो सुख दुख में शामिल होबे? हाँ शामिल होबे नहीं तो जीते थे तो अबरी शामिल मसनी होबे। जनता का अपने घर पर आवेल पड़ते कि जनता के? नहीं, जनता कथी लेते हम ही जेबे में कॉल करते पहुँचबे में। मतलब हमेशा हर सुख दुख में ओकरो साथ में रहबे? सब सुख दुख में रहबे शामिल। अच्छा, अपने पतिर नाम की छै? जयप्रकाश कुमार मंडल। उस समाज से भी है लगातार क्षेत्र में बनलो जो फायदा मिलता है? हाँ मिलते तो बोले कि हाँ हम अबरी बार कम करला छी, अगला बार तो अबरी करते सब मिलते अबरी सबका मिलता है। हाँ। अच्छा, इस बार बाढ़ एलो ले अपना भोलसर में, अपने बहुत चढ़ी बड़ी काम कर लिए तो ओकरो भी फायदा मिलता है? हाँ तो बोले कि सब ना अबरी बार फिर इतरो पैसा दिले 6000 अबरी देना से होकरे। हाँ जीतेला अबरी दिला मैंने बार फिर इतरो पैसा दिलेला मुखिया की करला जे दिलेला हम जे पंचायत समिति दिलेला अबरी बार फिर इतरो पैसा। मुखिया के जे हम पूरा क्षेत्र रो विकास कर लिए, हर वार्ड रो कर लिए, लेकिन मुखिया अपने से जनप्रतिनिधि के तो अपने से की लगे? नहीं पूरा तो समाज बोले कि नहीं अबरी जीतना मुखिया में करे बार। केकरा जीतना? प्रकाश मंडल का और पारो देवी का। चुनाव चिन्ह बैगन छाप? बैगन छाप चुनाव चिन्ह। की कहबे अपनो क्षेत्र रो जनता का हाथ जोड़ी की कहबे? इस बार दो अबरी मौका दो, जीतना है आपकी सबका समाज में सब ने मिली जीतना है और सबका देवे। 8 दिसंबर का चुनाव है, हाथ जोड़ी के अपनो जनता से की विनती करबे कि हमरा 8 तारीख का सब अपनो घरों से निकली का वोट दो और अच्छा आदमी के चुनो। हाँ कि आप 8 तारीख का चुनाव चुन छै, सब ने मिली जुली के बढ़िया आदमी के चुनो बनाबो, इस मौका छी।
सबका देबै समाज का। जिस तरह से आप सुन रहे थे कि पारो देवी जो मुखिया प्रत्याशी हैं वो लगातार कर रही हैं कि जब क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो लगातार जो युवाओं का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद, जन समर्थन मिल रहा है और इस बार बिल्कुल आश्वस्त है कि जीत हमारी ही होगी और लोग लगातार उनके साथ हैं और पंचायत समिति सदस्य पद पर रहते हुए जो उन्होंने कार्य किया है वो काबिल तारीफ़ है। आइए हमारे साथ उनके पति जयप्रकाश मंडल जी भी हैं, समाज सेवी हैं, क्षेत्र की जनता जो है उनको जानती है, परिचय के मोहताज नहीं है। हम उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का जो इस चुनाव में अपनी धर्मपत्नी को अपने मुखिया पद से चुनाव मैदान में उतारा है, क्या लगता है जयप्रकाश जी? सबसे पहले मैं भोलसर के सारे जनता को नमस्कार करना चाहता हूं और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, अभी तक मैं 5 साल के अंतर्गत में एक जो पद पे जनता चुन के हमको उस मुकाम पे पहुंचाया, वह पद था मेरा पंचायत समिति सदस्य का, जो कि सरकार की तरफ से योजना तो कोई ज़्यादा मेरे ऊपर या किसी और समिति के ऊपर को मिला नहीं, लेकिन आज के डेट में अपने सबके सहयोग से आज हम अपने समाज को और भोलसर पंचायत जो एक मेरा क्षेत्र था 1 से 8 तक, मैं वहाँ पे एक ऐसा काम किया जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना 100 से 125 से ज़्यादा लोगों को दिलाने का प्रयास किया मैंने। जहाँ तक कि मान के चलिए कि बुजुर्ग लोग व विकलांग लोग या विधवा जो भी थे उनके लिए हम पेंशन का बहुत ज़्यादा सारा में काम किया और इस पारी में जो कि किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये बाढ़ इतना भयानक रूप लेके आया था। इसमें बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो कि इससे कुछ मतलब नहीं रखे और मैं एक समिति रह के 1400 से ज़्यादा लोगों को सरकार के तरफ से जो आपदा 6-6 हज़ार रुपया जो मिलने वाला जो था, हम उसमें अपने पूरे सहयोग से भोलसर पंचायत के जनता को दिलाने का प्रयास किया। और मैं भोलसर पंचायत के जनता से एक बात ये कहना चाहता हूँ, आज एक मैं छोटा सा एक समिति था जो एक मेरे एरिया मेरा चिन्हित था, 1 से 8 तक में हम सीमित रह गए। आज हम भोलसर पंचायत के जनता से आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ, अगर आप लोग एक बार हमको मौका दें और मुखिया में हमको सब मिल के अपने आशीर्वाद से हमको विजय मत से हासिल कराएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक समिति बन के मैं किया, अगर मुखिया आप लोग के आशीर्वाद से अगर मैं बन जाता हूँ तो भोलसर पंचायत में एक इतिहास रचना चाहता हूँ, जो कि भोलसर पंचायत में एक इतिहास मेरे यहाँ बना हुआ है कि मेरे यहाँ भोलसर पंचायत में सेकेंड राउंड अभी तक कोई मुखिया मेरे यहाँ नहीं बना है। मैं इस कलंक को मैं भोलसर पंचायत से हटाना चाहता हूँ। मेरे अंदर में एक ऐसा चीज़ है कि सबसे सहयोग, सबसे मदद मांगूंगा और मैं कुछ इतना अच्छा कुछ करना चाहूँगा। आने वाला जो 5 वर्ष में जो सेकेंड वाला फिर चुनाव आएगा, जो कि इतना करने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप काफ़ी प्रचलित हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लोग क्षेत्र की जनता आपको जानती है, उसका लाभ आपकी पत्नी को मिलेगा? जी हाँ, पूरे समाज में भोलसर पंचायत में जो अपना एक हम पहचान बनाए हुए हैं समाज सेवी के रूप में, कि हमको किसी भी प्रकार का कोई भी वह मेरा एरिया रहे या एरिया से बाहर रहे, भोलसर पंचायत का लोग रहे, एकचारी पंचायत, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एक इंसानियत के नाते जो मेरा पहला एक कर्तव्य, एक दायित्व बनता है, जो मेरे यहाँ चल के आ गए, किसी का कॉल आ गए कि वही रात हो या दिन हो, कहीं अगर कोई लोग बुला भी लेते हैं तो हम ये नहीं जानना चाहते कि ये मेरा वोटर है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले इंसानियत के नाते मैं वहाँ जाता हूँ और जितना मेरे अंदर में मदद करने का अपना आत्मशक्ति है, हम प्रयास करते हैं कि उनका मदद करें, उनका सहयोग करें और जहाँ तक होता है हम करते भी हैं। लगातार हम क्षेत्र में चुनाव क्या विकास हुआ है वो कवरेज करने जा रहे हैं, आपका भी नाम आ रहा है, लेकिन जिस तरह से चुनाव के वक्त लोग हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, जीतने के बाद उस जनता को पूछती भी नहीं है, उस जनता को जो है नकारने लगती है और उस जनता से कोई मतलब नहीं रखती। मैं ये बात आपको कहना जरूर चाहूँगा कि कैंडिडेट तो बहुत हैं और ऐसे कैंडिडेट में से हम नहीं हैं जो कि जनता से आज ज़रूरत है तो हम उनके दरवाजे पे जाएं, उनके लंबा हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, उनसे हम वोट मांगें और जब मेरा काम पूर्ण हो जाए तो हम जनता को छोड़ दें। ऐसा मेरे पूरे जितने परिवार में से हैं, हम ये कभी नहीं चाहते कि मेरे प्रति किसी को कोई तरह का परेशानी या कष्ट हो। जिस समय भी हमको बुलाया है जनता
या कभी हम लोग का कोई अगर मान के चले चलते फिरते कहीं अगर अप्रिय घटना भी घट जाती है तो सबसे पहले मैं प्रयास करता हूँ कि मैं वहाँ पर पहुँचूँ और जितना से ज़्यादा हो सके मैं उसका मदद करूँ। अच्छा, इस क्षेत्र में युवाओं की भी संख्या ज़्यादा है और आज गरीब हो अमीर हो शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं। यदि आप इस बार मुखिया बनते हैं तो युवाओं के शिक्षा के लिए आप बेहतर काम करेंगे? ज़रूर करेंगे हम। जिस समय कि मेरे यहाँ एक स्कूल भी नहीं था तो किसी के माध्यम से आज शिक्षा के लिए इतना जोर मेरे तरफ से खास करके है। युवाओं का तो खैर है ही, लेकिन आज के डेट में मेरे अंदर में भी बहुत ज़्यादा ये आग लगा हुआ है कि मेरे यहाँ शिक्षा का भी नदियाँ बहे और हम जिस समय नहीं भी पूछते समिति रहने पर भी हम किसी के सहयोग किसी के माध्यम से आज हम अपने यहाँ एक स्कूल का भी निर्माण कराए हैं किन्हीं के सहयोग से। और मेरे यहाँ अगल बगल में भी जो बहुत सारा स्कूल हैं जहाँ तक हम लोग का सहयोग है किसी के यहाँ ऑफिसर के पास जाने का आने का उनके भी सहयोग से हम लोग उसमें सबसे पहले आगे रहेंगे और जनता को भोलसर पंचायत के जनता को ये कभी शिकायत सुनने का मौका नहीं देंगे। माता बहनों बुजुर्गों के लिए भी काम करेंगे? जी हाँ, माताओं बहनों बुजुर्ग के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर किसी के माध्यम से उनका अगर काम हो जाए तो वहाँ पे तहसीलदारी करने के लिए छोटा छोटा नेता लोग जरूर पहुँचता है कि झूठा आश्वासन देके कि हम आपका ये करा दिए हम आपका ये करा दिए। उन पे जो है कि कहीं विभाग में जो है कि 1500 रुपया जो है कि नाजायज खर्च लगता है, लेकिन ऐसा विभाग में ऐसा कहीं कुछ है नहीं। वह पब्लिक को बलगला के उनसे 500-1000 रुपया जो है कि तहसीलने का जो काम करता है, ये मेरे भोलसर पंचायत में ये बहुत बड़ा एक रूमर है। हम भोलसर पंचायत को जनता से एक बात ये जरूर कहना चाहेंगे, आज के डेट में हम जितना भी कार्य किए उनके सहयोग से हम और एक बार उनसे अपना उनका कीमती आशीर्वाद कीमती उनका वोट हम मांग के हम ये चाहते हैं कि एक बार हमको मौका मुखिया बनने का दें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी ये भ्रष्टाचार या पब्लिक को या भोलसर पंचायत के जनता को जो गुमराह करना चाहता है, मैं आपसे पूर्ण रूप से हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को दूर दूर तक पंचायत में कहीं टिकने के लिए नहीं देंगे। छोटा सा प्रश्न है कि भोलसर पंचायत में 17 वार्ड है, लेकिन जब हम लोग वार्ड का जायजा ले रहे हैं तो विकास महरूम है, विकास नदारद है, नल है तो पानी नहीं है, कहीं पाइप बिछा नहीं है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या आपके क्षेत्र में यदि आपको जनता चुनती है तो किसी वार्ड का बिना भेदभाव के विकास करेंगे आप? जरूर करेंगे। 1 से 8 तक में मान के चलिए जो हम लोग थे हम लोग के पास तो कोई फंड नहीं था, उसके बाद भी जहाँ तक सामर्थ्य हुआ किए। और विकास के मुद्दा पे कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आज के डेट में भोलसर पंचायत में अगर बात कर रहा है तो वह सिर्फ वह मुंह के जोर से बोल सकते हैं, वह आपके सामने मान के लंबा लंबा बात रख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि काम की बात है, आज आप 7 नंबर वार्ड में हैं और हम भी हैं यहीं के रहने वाले हैं। मेरे यहाँ एक कोदाल मिट्टी का भी कहीं काम नहीं हुआ है, ये बहुत दुखनीय बात है। और समिति रहते हुए आज के डेट में सरकार की तरफ से भी हम लोग को कोई ऐसा योजना नहीं मिला जो कि हम पब्लिक के बीच रह के कोई नल जल या पानी का हम उनका मदद कर सकें। पब्लिक के बीच में रह के ऐसा जो कि कहीं हम लोग को सरकार मौका नहीं दिया। अंत में एक से सवाल, आप चुनावी मैदान में हैं, आपका क्या छाप है, कितने क्रम संख्या में है और जनता से अंत में क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, पूरे भोलसर पंचायत के जनता से, कि आप लोग के आशीर्वाद से ये भोलसर पंचायत एक किसान के क्षेत्र से परिचित है पूरे भागलपुर जिला में। और विकास के मुद्दा पे कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आज के डेट में भोलसर पंचायत में अगर बात कर रहा है तो वह सिर्फ वह मुंह के जोर से बोल सकते हैं, वह आपके सामने मान के लंबा लंबा बात रख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि काम की बात है, आज आप 7 नंबर वार्ड में हैं और हम भी हैं यहीं के रहने वाले हैं। मेरे यहाँ एक कोदाल मिट्टी का भी कहीं काम नहीं हुआ है, ये बहुत दुखनीय बात है। और समिति रहते हुए आज के डेट में सरकार की तरफ से भी हम लोग को कोई ऐसा योजना नहीं मिला जो कि हम पब्लिक के बीच रह के कोई नल जल या पानी का हम उनका मदद कर सकें। पब्लिक के बीच में रह के ऐसा जो कि कहीं हम लोग को सरकार मौका नहीं दिया। अंत में एक से सवाल, आप चुनावी मैदान में हैं, आपका क्या छाप है, कितने क्रम संख्या में है और जनता से अंत में क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, पूरे भोलसर पंचायत के जनता से, कि आप लोग के आशीर्वाद से ये भोलसर पंचायत एक किसान के क्षेत्र से परिचित है पूरे भागलपुर जिला में। और ये इतना खूबसूरत सिंबल हमको मिला है
जिस चीज़ का मोहताज है मेरा भोलसर पंचायत किसान के नाम पे, और आज हम जिसको दिल से मानते हैं, जिस मालिक को, आज उस मालिक ने मेरा बात सुना भी है। और इतना अच्छा सिंबल हमको मिला है बैगन छाप। बैगन छाप क्रमांक संख्या 6 पे है। हम ये सारे भोलसर पंचायत के जनता से ये कहना चाहता हूँ, जो आज हम लोग पूरे भागलपुर जिला में किसान के नाम से भोलसर पंचायत को जाना जाता है, और वह किसान का एक सिंबल ये है बैगन छाप। बैगन छाप क्रमांक संख्या 6 पे है। हम भोलसर पंचायत के जनता से ये कहना चाहते हैं कि आप एक बार बैगन छाप पर मोहर लगाएं और भारी मतों से विजय बनाएं। जैसा कि अभी आपने सुना कि पारो देवी थे, उनके पति जयप्रकाश मंडल भी थे, वो लगातार क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं। अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। उनका कहना है कि जब हमें इस क्षेत्र की जनता चुनेगी तो किन्हीं को मेरे दरवाजे पर आने की ज़रूरत नहीं, हम उनके दरवाजे पर जाएंगे, उनके हर सुख दुख में शामिल होंगे और विकास में बिना कोई भेदभाव किए 1 नंबर से लेकर 17 नंबर तक वार्ड का विकास होगा। और एक ऐसा काम करेंगे कि लोग याद करें। और इसी जो है उम्मीद और आशा के साथ ये मैदान में हैं और देखते हैं कि जनता अब इन्हें किस तरह अपना आशीर्वाद देती है और किस तरह से अपना जन समर्थन दे करके विजयी बनाती है। तमाम खबरों के लिए हम आगे भी इनसे जुड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।